तो आज विधिवत बारी है चौथे किताब की। चौथा किताब आपका कलेक्शन है DIDS परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का। उसमें से फेज का शुरुआत कर रहे हैं DI से। 4 टुकड़े में बटा हुआ है DI। डेटा इंटरप्रिटेशन DI। पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और टेबुलेशन। बारी बारी से एक एक टुकड़ा को उठाते चलते हैं और कहानी को लिए चलते हैं। पेज का शुरुआत कर रहे हैं पाई चार्ट से। अब हर सेक्शन में 3 रेंज बने के आएगा। तीनों को 3 फेज में लिए चलेंगे। पहला रेंज जो होगा वो सबकी कॉमन आवश्यकता होगी। कॉमन आवश्यकता मतलब बेसिक रूल सबको पता होना चाहिए। ये इसमें ग्राउंड की कहानी करेंगे कि पाई चार्ट होता क्या है, कितने स्केल पर पाई चार्ट पूछा जाता है, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका यूज होता है। ये है ग्राउंड। और इसी के साथ 2 ग्रुप समेट लेंगे, SSC प्लस रेलवे। ये दोनों ग्रुप इसी के साथ सिमट चुका होगा। ग्राउंड बताते गए और एक बेसिक इंफॉर्मेशन पाई चार्ट का मिलता गया तो रेलवे SSC की कहानी सिमट गई। अब जब पाई चार्ट के साथ कुछ कुछ प्रयोग करना शुरू किया जाए, कुछ कुछ नयापन लाना शुरू किया जाए, तब ये सेकेंड ग्रुप का हिस्सा होगा और यहाँ आ जाएगा कहानी PO। और लास्ट में बच जाता है आपका पॉपुलर चेहरा है BPSC मेंस का। जिनको PO करना है तो पहले ग्राउंड बनाते हुए SSC रेलवे लेवल मेंटेन करते हुए, क्योंकि उसी लेवल को पार करने के बाद बैंक PO में इन हो करना होगा। तो रेगुलर लेवल पार करके अब SSC रेलवे बोलने का मतलब है कि स्टेट का बेसिक एग्जाम सब उसी में आ जाता है। जैसे मान लिया जाए सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ, उसमें एक आध पाई चार्ट हिस्टोग्राम से क्वेश्चन हुआ तो वो रेलवे SSC रेंज को ही कवर करता है। BPSC तो इधर अलग BPSC है। BPSC टीचर का एग्जाम है तो यहीं पर सिमट जाता है BPSC टीचर का एग्जाम। PO यहाँ नहीं सिमटता है, ये जहाँ खत्म होता है मोटा। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो इसी से सीधा सीधा PO में भी दिखता है, लेकिन इसको PO निकालने के लिए या पाई चार्ट पूरा करने के लिए इस रेंज को थोड़ा ऊपर ले जाना होगा। जैसे एक रेंज कॉमर्शियल में पढ़ते होंगे SSC रेंज, और थोड़ा सा उसी के साथ रिसर्च कर दिया तो कैट रेंज में इन करना शुरू कर देते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। तो इसी के रेंज को बढ़ा दिए तो ये PO रेंज तक कहानी बढ़ना शुरू हुआ। मतलब ग्राउंड सबकी जरूरत। अब तीसरा ध्रुव होता है BPSC। तो जो PO कर रहे हैं इसके साथ इसको, जो BPSC कर रहे हैं तो ग्राउंड यही होगा, सिर्फ अब BPSC में डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव है
तो उस उन्हीं चीजों को जो ग्राउंड में पढ़े हैं उसको विधिवत लिख लिख के बनाना है, लिख देना है पूरा। इधर वाले में है कि जितना कम लिखें उतना बेहतर है, इधर है कि सलीका से इसको लिखने भी आ जाना चाहिए। क्वेश्चन का जो रेंज होगा इसका बीपीएससी का मेंस का, वो रेंज इस रेंज में रहता है, पीओ रेंज में इन नहीं करता है। इसी वजह से इसको बेसिक कहा जाता है। बस लिखने की शैली होनी चाहिए, आंसर परफेक्ट जाना चाहिए, कहाँ पर स्टेंजा चेंज करेंगे ये पता होना चाहिए। लीनियर सजाना हो तो कहाँ इम्प्लाइड एट लगेगा, इम्प्लाइड एट लगेगा तो उसके पहले कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब लिखने भी उसको आना चाहिए। तो कहानी कुल मिला के यही उठ के यहाँ जाएगा, फालतू का काम यही होगा कि इसको लिखना शुरू कर लेंगे। अब पहले इसको उठाते हैं और इसकी सारी कहानियां कर लेते हैं तो 90% बिरादरी का काम हो जाएगा। अब इच्छा होगा बाकी का भी, तो ये दोनों इसको करवाएंगे नहीं, इसका PYQ यूट्यूब पर डालेंगे। वीडियो ये भी शूट कर रहे हैं, ये शूट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन पर DI अभी तक नहीं डाले हैं, तो एप्लीकेशन पर भी DI का कॉलम बना लेंगे। तो इस पर्पज से शूट कर रहे हैं वीडियो और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। एप्लीकेशन पर अभी तक कॉमर्शियल, नंबर सिस्टम और एडवांस यही तीनों डाल रहे थे, इसलिए कि पाई चार्ट को थोड़ा उस समय पढ़ाना डिफिकल्ट हो जाता था। नया नया डिजिटल बोर्ड था, इधर से लिखे उधर से वही भाग जाता था बना हुआ पाई चार्ट। तो बाकी कॉमर्शियल सेक्शन में तो ठीक है कि आप क्वेश्चन भी अपने से भी लिख लिए। अब पाई चार्ट एक एक बनाने में पसीना छूट जाता है, लड़का को भी लगता बोर हो रहे हैं, अब बैठ के फोटो बना रहे हैं तब जाके उस पर काम कर रहे हैं। तो अब इसको भी इसका ग्राउंड यहाँ से बनाएंगे और इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि रेगुलर में से किन्हीं को डिस्क्रिप्टिव में अभी कोई नहीं है और ये भी जरूरी है। तो इसमें ये कर रहे हैं कि ग्राउंड यहाँ का अटैच कर लेंगे काट के, इसको अलग वीडियो में शूट कर देते हैं। ग्राउंड यहाँ से बनाएंगे, लिखने का उसके बाद 5 मिनट का शैली जोड़ के, और जितना PYQ है डेट के साथ नए से शुरू करना है, पुराने की ओर सफर करके कोशिश करेंगे कि आज ही इसका वीडियो शूट करके रख दें और कल तक में या परसों तक में इसको, कल तो रामनवमी है तो कल नहीं हो पाएगा, परसों तक में इसको रिलीज भी कर दे, क्योंकि बीपीएससी मेंस भी करीब है अगला फेज का रणनीति। तो ये लेके चलेंगे, अभी यहाँ से यहाँ तक चलते चलेंगे, एक दिन में इसको पार करेंगे और अगले दिन में PO का सारा स्ट्रक्चर। तब आइए बारी बारी से एक एक फेज का शुरुआत किया जाए। पहला पार्ट पाई चार्ट। आराम से ही चलाएंगे क्लास, इसे शॉर्टकट में प्रोग्राम किए थे कि 2 घंटा में निकाल लेंगे, लेकिन आराम से ही कीजिए, दोनों काम हो जाएगा एक साथ। एक सैटरडे एक्स्ट्रा लगेगा और कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब भी किसी आंकड़ा को एक सर्कुलर पाथ के अराउंड सजाना हो, कि कोई भी डेटा हो और उस डेटा को एक सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पाथ पे सजाना हो, तो ये सजाने का तरीका पाई चार्ट। जैसे सरकार 500 करोड़ का बजट रखी, अब उस बजट को एक विधा में इतना खर्च, एक विधा में इतना खर्च, तीसरे में इतना, और उस सबको सजाना पड़ रहा है एक पाई चार्ट पे। पाई चार्ट मतलब सर्कुलर पाथ पे सजा देना। सर्कुलर पाथ ये है। अब 2-3 जगह 5 टुकड़ा में मान लीजिए सरकार का खर्चा है, तो 5 जगह बांट दिए। 7 टुकड़ा में खर्चा है, 7 जगह बांट दिए। कभी कोई स्कूल का सर्वे कर लिया शहर में कि DAV में इतना बच्चा, सेंट पॉल में इतना बच्चा, सेंट कैरेंस में इतना बच्चा, लोयला में इतना बच्चा, बिशप में इतना बच्चा, बिरला ओपन में इतना बच्चा, सरस्वती शिक्षा मंदिर में इतना बच्चा, सबको समेट लिया।
अब पूरे शहर का फिर सब लोकल प्राइवेट स्कूल का इतना है बच्चा, और सबको कहा एक पाई चार्ट पे लाके सजा दीजिए। तो पाई चार्ट को तीन पैमाने पे सजाने को मिलता है। एक, सर्कुलर पाथ को अगर एंगल के हिसाब से बांटें तो सेंटर पर का टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो पाई उस आंकड़ा को एंगल के हिसाब से बांटे तो कुल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। प्रतिशत के हिसाब से बांटे तो किसी भी आंकड़ा के संपूर्णता को प्रतिशत में कितना कहते हैं? 100%। तो ये प्रतिशत के हिसाब से अगर बांटा जाएगा तो 100%। और फ्रैक्शन के हिसाब से बांटा जाए तो भिन्न में संपूर्ण, पूरा, पूरा का मतलब क्या होता है? एक। ये संपूर्ण आंकड़ा को 3 स्केल पर सजाया जाता है। एसएससी रेलवे में अभी भी केवल प्रतिशत में ही बटा हुआ या डिग्री में बटा हुआ क्वेश्चन दर्शन देता है। पीओ में जाएंगे तो दोहरा पाई चार्ट ज्यादा यूज करता है। एक को हो सकता है कभी दोनों परसेंटेज, कभी दोनों डिग्री, लेकिन वहां जाते हैं तो एक को परसेंटेज है, एक को डिग्री। जबकि रेलवे एसएससी में आते हैं तो प्रतिशत है तो दोनों प्रतिशत रहेगा, डिग्री है तो दोनों का दोनों डिग्री रह रहा है। लेकिन बैंक पीओ में जाते हैं तो एक को डिग्री में तोड़ दिया, एक को प्रतिशत में। भिन्न अक्सर आपको मिलेगा मैथ के क्वेश्चन में। इधर वाले रेगुलर एग्जाम में एसएससी रेलवे पीओ में भिन्न पर सजा हुआ पाई चार्ट अभी तक नहीं टच किया है। बस ये पता हो, जानकारी रहना चाहिए कि भिन्न में टोटल, टोटल मतलब एक, परसेंटेज में टोटल, टोटल मतलब 100%, और एंगल में टोटल, टोटल मतलब 360 डिग्री। थोड़ा सा आइए, इसका मतलब आपने 360 डिग्री को ही पढ़ा है कितना? 100%। 360 डिग्री को क्या पढ़ दिया? 100%। अब अगर 1 डिग्री को पढ़ा जाए तब बटा 360 करते तो एक एक जीरो कटता और 2 से कटता ऊपर 5 बार और नीचे 18 बार। अगर x डिग्री लिखना होता तो क्या करते? x गुना 5/18। कहने का मतलब अगर डिग्री वाले डेटा को प्रतिशत वाले डेटा में बदलना है तो किससे गुना कर देंगे? 5/18 से। यही चीजें बीपीएससी में लिख लिख के चलना होगा। चूंकि 360 डिग्री बराबर 100%, इसलिए 1 डिग्री बराबर इतना, इसलिए समथिंग डिग्री बराबर इतना। अब रेलवे एसएससी पीओ कर रहे हैं तो वहां तो गति चाहिए कलम में, जितना तेज चल सके। तो अगर डिग्री में है और उसको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना। अब इसी को पलटी मार दीजिए जरा। अब अगर यहाँ 1 कर दे तो ये 18 उठ के उधर जाएगा, अब 5 उठ के कहाँ आएगा? नीचे। तो इसका मतलब परसेंटेज को डिग्री में ले जाना है तो क्या करना है? 18/5 से। ऐसे भी पता है ना, भूल जाते हैं तब की कहानी करते हैं। 5/18 तो टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज किए हैं एक जगह, वही डेटा यहाँ भी यूज हो रहा है। 5/18, 18/5। टाइम एंड डिस्टेंस में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना था तो 5/18। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना था तो 18/5। यहाँ पर आ गए तो डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो 5/18। डिग्री अक्सर, डिग्री बड़ा डेटा है, 360 है, परसेंटेज छोटा डेटा है। परसेंटेज में ले जाना है मतलब छोटा करना है उसको, छोटा करना है तो छोटा डेटा 5/18। अब बड़ा डेटा कौन हुआ? 18/5। तो डेटा तो वही है जो टाइम एंड डिस्टेंस में यूज करते थे, 5/18, 18/5। तो अब इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करिए। डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो, डिग्री को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो गुना किससे कर देंगे?
प्रतिशत छोटा डेटा बनाना है तो गुना 5/18। प्रतिशत को डिग्री में बदलना हो तो यही काम उल्टा गुना करेंगे 18/5 से। तो डिग्री से परसेंटेज में जाना तो 5/18 और परसेंटेज से डिग्री में जाना 18/5। अभी कहे किसी प्रकार के आंकड़ा को, या तो अभी रेगुलर दो ही को लेके आगे बढ़ते हैं, डिग्री और प्रतिशत को। तो कोई आंकड़ा है और उसको एक सर्कुलर पाथ पे लाके बांट के सजा देना, यही है पाई चार्ट में उसका बंटवारा। परसेंटेज में तो 100% के ग्राउंड पर बांटते हैं और डिग्री में बांटते हैं 360 डिग्री के ग्राउंड पर। मान लीजिए कोई स्कूल का ही सर्वे हो रहा है, कोई स्कूल का ही सर्वे हो रहा है, ऐसा मान लिया जाए कि शहर में इन स्कूलों सबका सर्वे किया गया। अब सर्वे करके आंकड़ा को दर्शाना है और एक पाई चार्ट पे लाके इसको दर्शाना है। 4-5 स्कूल का सर्वे किया, सिंगल पाई चार्ट से फेज का शुरुआत कर रहे हैं। एक स्कूल ए का सर्वे हो गया, स्कूल बी का सर्वे हो गया, सी का सर्वे हो गया, डी का सर्वे हो गया, ई का सर्वे हो गया। कितना कितना बच्चा है ये सर्वे करवा लिए। मान लीजिए इसमें कह दिया 15%, प्रतिशत में ही बांट रहे हैं। इसमें कर दिया 8%, इसमें कर दिया 40%, इसमें कर दिया 12%, इसमें कर दिया 25% बच्चा है। कभी कभी क्या करेगा, एक आध जगह खाली छोड़ देता है। एक आध जगह को खाली छोड़ देने का मतलब, जब प्रतिशत में बांटना शुरू किया तो पूरा पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, 100%। सपोज यही गायब अगर छोड़ दिया तो गायब छोड़ा तो जो बच गया होगा वो सब इस जगह पे, क्योंकि जो भी बंटवारा है उसी पाई चार्ट पे सजाना है। तो उसी पे सजाना मतलब 100% में सजाना है। इधर अपना जोड़ लिए 12 8 20, 40 20, 60 60 15 75, तो बच गया 25। लिख दिए 25%, और लिख के दे दिया तो और बढ़िया है। मिला के होना चाहिए 100। अगर कहीं नहीं है, जगह खाली है, तो वहां आप 100 जोड़ के पूरा कर दीजिए। ज्यादातर तो भरा हुआ ही मिलता है। कभी कभी देखे हैं कि पाई चार्ट में एक आध जगह खाली छोड़ देता है, तो खाली छोड़ने का मतलब है कि 100 में जो बच गया वो उस जगह का हिस्सा होगा। ये तो सजा लिए। अब कुल मिला के मान लीजिए कोई जनसंख्या दे दिया, सपोज टोटल जोड़ा स्टूडेंट को 14,000 स्टूडेंट आ गया, सिंगल पाई चार्ट परसेंटेज में। और हेडिंग बना दिया, पटना के कुछ स्कूल का सर्वे किया, कुल 14,000 बच्चा था, उसका आंकड़ा पाई चार्ट पे सजा दिया। अब उसके बाद सवाल पूछना अपना शुरू कर लिया। बेसिक सिंगल स्टेप में तो सिर्फ बेसिक सवाल ही होगा, 2-4 सवाल यूं ही लिखते हैं। कह दिया स्कूल ए का केंद्रीय कौन। तो स्कूल ए लेना है,
ये कितना है 15 है क्या परसेंटेज। अब कौन पूछ रहा है तो एंगल में बदलना है, तो प्रतिशत को डिग्री में बदलना हो तो क्या करते हैं 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 से कटा 3, 18 गुना 3 54, तो डिग्री में बदल दी। अब इसके बाद अटेम्प्ट, कुछ कहानियां अटेम्प्ट के लिए लिख देते हैं। सिंगल, अभी चर्चा किसका कर रहे हैं, सिंगल पाई चार्ट, एक पाई चार्ट का। रेशियो एंड परसेंटेज के लिए डेटा का प्रयोग ना करें। रेशियो या प्रतिशत से सवाल हो तो डेटा का प्रयोग नहीं किया कीजिए। डेटा का मतलब ऊपर वाला है। ये सारा बंटवारा किस में है, परसेंटेज में। तो टोटल मतलब क्या होता है 100%। 1% की अगर जरूरत पड़ती तो 14,000 में 100 से भाग दे देते तो कितना होता 140। मतलब अगर डेटा की जरूरत पड़ती तो 1% बराबर हुआ 140। लेकिन लिखे रेशियो या प्रतिशत से सवाल हो तो इसके लिए डेटा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक आध सवाल यहां से लिखते हैं। सी और ई के छात्रों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात बतावे क्या है। तो सी और ई का अनुपात बताना है तो इसके लिए उस डेटा में इन नहीं करना है। सी में कितना है 12 और ई में कितना है 8। तो अनुपात कह रहा है का मतलब 12/8 अर्थात 4 से कटा 3/2। रेशियो से सवाल करे तो डेटा कितने का है इसकी कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज से सवाल हो उसके लिए भी डेटा की कोई जरूरत नहीं है। डी में बी से कितना प्रतिशत अधिक छात्र है। परसेंटेज से सवाल पूछा है। डी में बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी में क्या है 25 और इसमें है 40। कितना ज्यादा है 15। परसेंटेज के लिए तो इस डेटा में नहीं आना है। तो ज्यादा कितना हुआ 15, कौन है 25, तुलना 25 से प्रतिशत गुना 100, 25 से 4, 15 गुना 4 बराबर 60%। दोनों दो सवाल। इसमें था डी की संख्या बी से कितना परसेंट अधिक है, मतलब डी का डेटा और बी का डेटा का तुलना करके बताना था कितना परसेंट अधिक है। अब करें डी का प्रतिशत संख्या। अब बी का प्रतिशत संख्या से कितना अधिक है, मतलब तब प्रतिशत में ही दोनों का जोड़ घटाओ। तो ये कितना पर है 40 और ये 25। तो अंतर कितने का आ रहा है तो 40%, और 25% का डिफर कितना आया 15%। तो जब दोनों में प्रतिशत लगा के पूछ रहा है इसका परसेंटेज का आंकड़ा उसके परसेंटेज के आंकड़ा से कितना अधिक है, तब इसका मतलब हो गया जोड़ घटाओ। और सिर्फ पूछा डी वाला
बी वाला से कितना परसेंट अधिक है का मतलब पहले डेटा का प्रतिशत में कितना ज्यादा है उसको तय करना। ये दोनों सवाल क्लोज हो जाता है। तो कई रेशियो और प्रतिशत के लिए डेटा का प्रयोग ना करें। अब दो में कोई भी चेहरा पूछा है तो डेटा में तो इन नहीं किए हैं, 140 का तो कोई यूज नहीं किया है कि कितना संख्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा लिखिएगा, डेटा से भी सवाल हो, आंकड़ा से भी तो सवाल हो सकता है, डेटा से भी सवाल हो तो डेटा का प्रयोग अंत में करें। सबसे लास्ट में जाके डेटा का प्रयोग कीजिए। अगर डेटा से भी सवाल हो तो डेटा का प्रयोग सबसे लास्ट में कीजिए। मान लीजिए पांचवा सवाल एक लिख देते हैं। बी और सी की संयुक्त संख्या, कंबाइंड संयुक्त संख्या डी से कितना कम है। तो बी और सी का कंबाइंड रूप से संख्या डी से कितना कम है। अब संख्या से सवाल है कि संख्या कितना कम है, तब तो डेटा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कहे कि डेटा से भी सवाल हो तो डेटा का प्रयोग सबसे लास्ट में। बी और सी का मिला के संख्या, तो बी 80 मिला लिए तो कितना 37, और डी से कितना कम है तो 40 से कितना कम 3। तो पहले जोड़ घटाव सब कर लिए तो हो गया 3%। 1% का मतलब निकाल के रखें 140, तो 3% का मतलब 3 गुना 140। संयुक्त संख्या कितनी हुई डिफर, तो 420। तो अलग अलग नहीं कि इसका 25 गुना 14, इसका 12 गुना 14 मिला लिए तो जोड़ लिए, फिर 40 गुना 14 निकाले फिर घटाए, तो वो काम सबसे लास्ट में। तो ये दोनों मिलके तो 37, इससे कितना कम तो 40 से कितना कम 3, 1% पहले से तय है। अब जरा देखिए, ये डेटा प्रतिशत में था तो 100%, 1% के लिए भाग दे दिए 100 से। और यही डेटा अगर डिग्री में रहता तो डिग्री में रहता तो पूरा मिलके 360 डिग्री, तो 1 डिग्री निकालना होता तब इसको किससे भाग दे के रखते 360 से। बाकी जोड़ घटाव वैसे ही करते जाना है। रेशियो से सवाल हो, ये रेशियो या प्रतिशत से सवाल हो तो डेटा का प्रयोग नहीं करना है, और डेटा से भी सवाल हो तो डेटा का यूज सबसे लास्ट में करना है। 2 लाइन। तीसरा, अंदर में बदलाव। डेटा के अंदर का बदलाव, अंदरूनी बदलाव हो तो बाकी स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरनल बदलाव के बाद अन्य डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये क्या लिख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंटरनल बदलाव, जैसे इंटरनल बदलाव कहते हैं इस दोनों स्कूल में हेरा फेरी होना शुरू हो जाए, तो इस दोनों में हेरा फेरी शुरू हो तो सी पर, बी पर, ए पर या टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन दोनों में बदलाव का मतलब डी का 20% छात्र
ई में चला जाए तो ई और ए के केंद्रीय कोण का अंतर बताइए क्या होगा। तो ये हेरा फेरी कैसा है, डी का 20% ई में चला जाए, अंदर ही अंदर खेला हो रहा है, टेबल के अंदर का खेला है। तो इसका 20% कितना हुआ, 8, इसका 20%, तो 8, 8 यहां आ जाता तो ये हो जाता 16, 8 यहां से हट गया तो ये 32। तो अंदर का खेला हो रहा है तो अंदर में ही खेला कर लीजिए। अब कहा है ई में चला जाए तो ई और ए के केंद्रीय कोण का अंतर, तो अब ई और ए का अंतर चाहिए तो कितना हुआ, 1, अंतर कितना 1%। तो अब ई और ए का अंतर, तो अब अंतर आया 1%, तो अंतर आया 1% आया। उसको करा केंद्रीय कोण, तो 1% को डिग्री में, प्रतिशत को डिग्री में बदलते तो किससे, 18/5 से, मतलब 3.6 डिग्री का अंतर आएगा। तो इंटरनली हेरा फेरी हो, इसका इसमें चला जाए, इसका उसमें चला जाए, उसका उसमें चला जाए, तो इससे बाकी डेटा पर जिसके जिसके साथ हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अंदर में बदलाव हो तो लिखे अन्य डेटा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे डी और ई में हेरा फेरी हो रहा है तो डी तो प्रभावित होगा लेकिन अन्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रुप से बाहर चला जाए, ग्रुप से बाहर चला जाए या बाहर से ग्रुप में आ जाए तो पूरा पाई चार्ट बदल जाता है, यहीं से पीओ का शुरुआत होता है। एसएससी खत्म हो गया है सिंगल पाई चार्ट में, पीओ का शुरुआत यहीं से होता है। जब एसएससी में खूब होगा तो अंदर अंदर हेरा फेरी होगा। अब जैसे कहा कि 200 बच्चा डी स्कूल में एडमिशन ले ले, नया 200 बच्चा आके डी स्कूल में एडमिशन ले ले, तो डी स्कूल में अगर एडमिशन लेगा तो ये बदलेगा ना डेटा। 200 बाहर से आके डी स्कूल में एडमिशन ले ले तो ये संख्या बदलेगा, यही नहीं बदलेगा, साथ में ये भी बदलेगा। और ये बदलने का मतलब है सारा केंद्रीय कोण भी बदल जाएगा। जो 15 डिग्री था अब वो 15 डिग्री नहीं रह जाएगा। तो बाहर से आके एंट्री हो जाए या इसी स्कूल का 200 लड़का निकल के भाग गया, कहीं और चला गया, दिल्ली चला गया, पटना से निकल के दिल्ली चला गया, तो जब इससे 200 निकला तो सिर्फ इसी में कमी नहीं होगी, इसमें भी तो कमी होगी। जो 14,000 बच्चा था, 200 बच्चा निकल गया तो 13,800 बच्चा हुआ। अब ये क्या हुआ, तो ये कर दिया पूरे पाई चार्ट को तहस नहस कर दिया, सारा किया हुआ पानी में। तो अंदर अंदर हेरा फेरी हो रहा है तो पाई चार्ट के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बाहर से एंट्री हो जाए या ग्रुप से निकल के बाहर चला जाए पाई चार्ट से निकल के, तो पूरा पाई चार्ट का स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर बाहर से कुछ छात्र किसी ग्रुप में आ जाए अथवा किसी ग्रुप का कुछ छात्र समूह से बाहर चला जाए,
तो पूरा पाई चार्ट बदल जाएगा, पूरा का पूरा पाई चार्ट ही बदल जाएगा। $25,000 टोटल बच्चा है। सारे स्कूल रहने देते। 45%, 25%, 20%। 20,000 ही रहने देते, 20,000 टोटल बच्चा है। अब क्या किया, ए में 5,000 नया बच्चा नामांकन करा ले। तो अब देखिए क्या क्या फर्क पड़ा। अभी बोले कि पूरा का पूरा पाई चार्ट ही डिस्टर्ब हो गया। पांच हजार जब ए में आके जुड़ेगा, ए में जुड़ेगा तब तो ये भी 20,000 ना होकर के कहां पहुंच जाएगा, 25,000 पे, क्योंकि पूरा पाई चार्ट अब बदलेगा। अगर बात किया जाए अलग अलग, पहले एक बार तोड़ के मतलब समझ लीजिए, फिर उसके बाद उसको तोड़ना। यही सब क्वेश्चन को सिंगल पाई चार्ट होते हुए भी लेंदी कहा जाता है। जैसे एसएससी वाला रेलवे वाला पाई चार्ट करके गया, सिंगल पाई चार्ट में कोई जान है, 2 मिनट में तो सब आंसर टिक लग जाता है। एक बदलाव किया, पूरा पाई चार्ट का स्ट्रक्चर लेके डूब गया। अब जैसे इसमें कितना बच्चा है, 1% तो आपका 200 है। 1% 200 है तो 25 गुना 200 5,000 है। 10 गुना 200 2,000। 20 गुना 200 45 गुना 200। ऐसे बंटवारा है। अब हुआ ये कि इस स्कूल में आके 5,000 बच्चा और जुड़ गया। अब टोटल संख्या कहां पहुंच गया, 25,000। तो सारा का सारा चीज बदल जाता है। अब 25,000 है टोटल। अब कुल कितना हो गया, 25,000। 1% का मतलब अब कितना हुआ, 250। 1% मतलब 250। अब अगर केंद्रीय कोण बनाया जाए, ये कितना परसेंट को बताएगा, 8%। 250 से भाग दीजिए तो कितना, 1% अब 250, तो 2500 से 250 से भाग 1000 में तो 4 बार, 4 गुना 2 8%। अब ये नया चेहरा किसको बतलाएगा, 8%। 250 से भाग देते तो कितना, 16%। 250 से भाग देते तब कितना, 4 9 गुना 4 36%। 250 से भाग पड़ता तब 10,000 में भाग पड़ता तो कितना हुआ, देखिए एक भी डेटा सुरक्षित नहीं रहा। एक भी डेटा सुरक्षित नहीं रह गया। एक जगह भी आके अगर बाहर से एंट्री हो जाए, या इसी में से 2,000 बच्चा भाग जाता, बाहर चला जाता पाई चार्ट से, तो 2,000 भागता का मतलब ये भी अब 20,000 ना होके क्या हो जाता, 18,000। तो 1% का अब मतलब होता कितना, 180।
तो 1% 180 हुआ तो पूरा का पूरा पाई चार्ट क्या होगा, बदल जाएगा। तो पीछे कर रहे थे अंदर में हेरा फेरी तो कोई सेहत पे, बाकी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाहर से एंट्री हो या बाहर से अंदर से बाहर कोई चला गया तो पूरा सिस्टम बदलता है, मतलब एक एक डेटा पे काम करेंगे, अलग काम सब पे किया जाएगा। तो अभी इसको सुरक्षित रखिए, बस रूल तक रहने दीजिए कि रूल पता होना चाहिए कि अगर सीधा ग्रुप से निकल गया या ग्रुप में बाहर से आके शामिल हुआ तो एक नहीं सबका सब डेटा प्रभावित होता है और सब डेटा पे अलग अलग काम करना होता है। करेंगे कैसे, तो काम के समय में। अभी ये समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना। बस ये हेडिंग ध्यान रखना है इस बहाने कि पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन अगर अंदर अंदर हेरा फेरी हुआ तो जिसके बीच हुआ बस उसी में बदलाव होगा, बाकी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है पाई चार्ट का पहला। अब इसमें सिंगल पाई चार्ट में क्या क्या याद रखना था, देखिए पाई चार्ट तो पहले से मूड बना हो, रेशियो परसेंटेज से सवाल हो तो डेटा का प्रयोग नहीं करना है। डेटा से भी सवाल हो तो सारा जोड़ घटाव पहले कर लीजिए, परसेंटेज में या डिग्री में है तो डिग्री में, और सबसे अंत में जाके डेटा का प्रयोग। अंदर में बदलाव हो तो अन्य डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से बदलाव हो तब पूरा का पूरा डेटा प्रभावित हो जाता है। अब उसी को उठा लेते, 25 15 8 40 12। सिंगल पाई चार्ट के साथ अब साइड बॉक्स, साइड बॉक्स का यूज कर रहा है। साइड बॉक्स अक्सर दो कैटेगरी में होगा, रेशियो में होगा या प्रतिशत में होगा। स्कूल का जनसंख्या कुछ भी हो, मान लीजिए 25,000 ही है, सब स्कूल मिला के 25,000 बच्चा है। तो अब इसके बगल में क्या करेगा कि सब स्कूल का डेटा डाल दिया, ए बी सी डी ई। अब बगल में कर दिया बॉयज टू गर्ल, ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, डी स्कूल, ई स्कूल। कोई रेशियो दे दिया, 2:3, 3:2, 1:1, 5:3, 1:2। या कभी प्रतिशत में दे दिया, साइड में रेशियो वाला बक्सा या प्रतिशत वाला बक्सा। परसेंटेज गर्ल दे दिया, मान लीजिए 60%, 40%, 50%,
37.5%। रेशियो देगा तो दोनों देगा, अब परसेंटेज देगा तो कोई एक डेटा देगा। अब आप करीब करीब एग्जाम, बिहार के एग्जाम के कुछ पार्ट को साइड कर दें तो ज़्यादातर एग्जाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको देखना, इसको मिलाना, फिर आगे जाके 5 क्वेश्चन अगर होगा तो 5 क्वेश्चन अगले पेज में जाके मिलेगा, तो इधर खोलिए, फिर पढ़िए, फिर मिलाइए, फिर उधर जाइए, आंसर बनाइए, टाइम बहुत ज़्यादा खपत होता है। तब आप रफ यूज कीजिए। रफ यूज का मतलब पेज जो होगा रफ के लिए आराम से सिस्टेमैटिक उतार लीजिए, 25, 15, 8, 40, 12 उतार के रख लिए। नाम मनो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो चूंकि सिस्टेमैटिक उतारने का मतलब है नाम लिखने की कोई जरूरत है नहीं। और इसके बगल में किसी एक को टारगेट कर लीजिए। मान लीजिए हमने किसको टारगेट करें, बॉय या गर्ल को। जैसे गर्ल दे दिया है तो गर्ल को भी कर सकते हैं या बॉय को ही कर लिए, किसी को कीजिए जिसको मन। और भिन्न में लिखते चले जाइए। 2 बॉय है कितने में, 5 में, तो 2/5, 3/5, 1/2, 5/8, 1/3 लिख लिए। एक को टारगेट बना लिए। अब आपको खुद समझ में आएगा, 5 में से लड़का 2 है तो लड़की कितनी है, 3 है। टॉप डेटा कितना है, 25,000। मतलब 1% की जरूरत होती तो 1% मतलब 250। ये करके आप अपना रफ बना लीजिए। परसेंटेज में होगा तो भी वही कहानी करेंगे। जैसे गर्ल है 60%, अगर गर्ल दिया है गर्ल को ही टारगेट बना लेते तो गर्ल कितना, 3/5। 60% मतलब या बॉय में जाना होता तो बॉय मतलब गर्ल 3/5 तो बॉय कितना, 2/5। एक किसी को टारगेट बना के आप अपना रफ कर लिए। ये हो गया कि पाई चार्ट पूरा उठ के आपके पास आ गया, कोडिंग में आ गया आपके पास पाई चार्ट। अब तो ना ये बक्सा एक पेज में, अगला बक्सा अगले पेज में, अगला क्वेश्चन अगले पेज में, तो ये नौबत आपके पास अब नहीं आएगी। अब तो आप क्वेश्चन खोलते जाइए, सारा डेटा, इनडायरेक्ट डेटा आपके पास है। अब बांटते जाइए, लिखते जाइए। फिर वही सब रूल, रेशियो, प्रतिशत। सिंगल पाई चार्ट है ना, तो सिंगल पाई चार्ट में क्या कहे थे, रेशियो, प्रतिशत, इस सब से सवाल हो तो डेटा का प्रयोग ना करें, मतलब इसको टच भी नहीं करना है। डेटा से भी सवाल हो तो सारा जोड़ घटाव पहले कर लीजिए, बाद में डेटा का यूज करेंगे। मान लीजिए अब पूछ दिया ए का लड़का बी की लड़की का अनुपात, ए का बॉय एंड बी के गर्ल का अनुपात। तो रेशियो से सवाल है तो डेटा में नहीं जाना। अब ए का बॉय, तो ए में आते हैं, पहला स्कूल में आते हैं। अब बॉय को कितना करते, 2/5, 5 से कटा 5, 5 × 2 10:2। अब बी का जाना है गर्ल, तो बी में आए, बॉय है 3/5 तो गर्ल कितना, 2/5, 5 से कटता 3, 3 × 2 6। अब रेशियो लेना होता तो कितना लेते, 5:3। ए का अब बॉय, तो बॉय ही हेडिंग बना के रखे हुए हैं। अब कहीं गर्ल पूछेगा तो जैसे 3/5 आप इसका बॉय लिखे हुए हैं तो गर्ल कितना, 2/5। राशि क्या है 15, तो 15 का 2/5। रेशियो पूछे, प्रतिशत पूछे, इसके लिए डेटा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब डेटा से अगर सवाल पूछ दिया तब ए में गर्ल की संख्या और डी में
गर्ल की संख्या का अंतर पूछ दिया। ए में गर्ल में आइए, कितना होता, बॉय है 2/5, तो गर्ल कितना 3/5, 5 से कटा 25, 25 कटा 5 बार, 5 × 3 = 15, तो ये डेटा आ गया 15। डी में आना है और गर्ल में ही, तो 5/8 बॉय, तो गर्ल कितना 3/8, 8 से कटता 40, 5 बार, 5 × 3 = 15, दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर 0, और 0 को तो किसी से गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से गुना तो 0 ही रह जाएगा। हाँ, यही अगर मान लीजिए 18 आ जाता, तो 15 18 का डिफर कितना 3, तो पहले जोड़ घटाव कर लिए, और लास्ट में डेटा एक मतलब हो गया कितना 250, तो अगर 3 का अंतर आता तो 250 × 3 मतलब 750, तो डेटा का प्रयोग सबसे लास्ट में जाके करना है, हो जाएगा। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं ना। ये है सिंगल पाई चार्ट। सिंगल पाई चार्ट में कुल मिला के यही ध्यान रखना है, सिंगल पे एक जगह कहे वर्क भी करना है इस ग्रुप पे। हालांकि ये ग्रुप ना रेलवे में दिखेगा, ना बिहार के एग्जाम में दिखेगा, ना एसएससी में दिखेगा। ये ग्रुप यहां तक कि बीपीएससी के एग्जाम के मेंस में भी नहीं दिखता है। बीपीएससी मेंस में भी पूरे ग्रुप से बाहर करके क्वेश्चन अभी तक तो नहीं दिया है, हो सकता है आगे भविष्य में दे दे। अब पीओ में खूब दिखेगा, मतलब 20 बार तो जरूर दिख जाएगा कि पूरे ग्रुप से बाहर चला गया, ग्रुप में अंदर आ गया, तो पीओ में बराबर दिखता रहेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। रेशियो वाला बगल में दे चाहे परसेंटेज वाला दे, एक आप रफ करके भिन्न में साइड कर लीजिए। अब आगे आते हैं ड्यूअल पाई चार्ट, दो दो पाई चार्ट। अब इसमें दो टाइप का चेहरा से पाला पड़ेगा। ड्यूअल पाई चार्ट में दो टाइप के चेहरा से पाला। एक टाइप आपका हो गया सेम बेस का, और दूसरा हो गया जोड़ घटाव वाला। सेम बेस का पाइप चार्ट अगर दिखे तो सिंगल पाई चार्ट के तरह बनाइए। सिंगल पाई चार्ट जैसे बनाते थे वैसे। अब ये सेम बेस वाला पाई चार्ट क्या है? सेम बेस वाला दोहरा पाई चार्ट क्या है? तो पहले इसी को निपटाते हैं। जैसे 'कोई स्कूल है, 500 करोड़ आमदनी आया, उसी 500 करोड़ को खर्च कर दिया। 500 करोड़ आया अलग अलग जगह से, और उसी 500 करोड़ को खर्च कर दिया। ये हुआ सेम बैकग्राउंड का पाई चार्ट कि आमदनी भी 500 करोड़ है तो खर्चा भी क्या है 500 करोड़। और जोड़ घटाव क्या हो जाएगा? कमाया 500 करोड़, खर्चा किया 300 करोड़ ही, अब बचा भी लिया 200 करोड़। तो बचत खर्चा मिलेगा तब होगा आमदनी। अभी वो ग्राउंड बना रहे हैं कि जितना आया और उतना कहीं ना कहीं जाके खर्चा कर दिया। जैसे मान लीजिए स्कूल को 20%
ग्रामीण चंदा आया, गांव से चंदा आया 15%। टीचर सब मिलके चंदा दिया 20%। स्टूडेंट सब मिलके चंदा दिया। अब 45% इसको एनजीओ दे दिया। कुल 500 करोड़ का जमा कहां कहां से हुआ? तो कुछ एनजीओ वाला दिया स्कूल चलाने के लिए, कुछ ग्रामीण सहयोग किया, कुछ मास्टर सहयोग किया, कुछ स्टूडेंट सब सहयोग किया। कुल मिला के 500 करोड़ जमा हो गया। अब इसी 500 करोड़ को स्कूल खर्चा करना चाह रहा है। अठारह परसेंट से पुस्तकालय बनवा लिया। 15% से चार दीवारी बनवा लिया, बाउंड्री करवा लिया। 3-4 टुकड़ा है, इसको 5-6 टुकड़ा कर देते हैं। 5% से पुस्तक खरीद लिया। 5% से खेल सामग्री खरीद लिया। कितना हुआ? 15, 10, 25, 10, 35, 5, 40, 3, 43। 17% से अब क्या खरीदते? स्कूल में तो ज्यादा है। बेंच खरीदवा देते हैं। तो 500 करोड़ अलग अलग साधन से आया, उसी 500 करोड़ को अलग अलग जगहों पे खर्चा कर दिया। भवन निर्माण पे कितना होगा? इस सब को पहले जोड़ लिए तो पहुंच गया 60। तो जो बच गया तो खाली जो जगह होगा वहां पर अब इसमें कहें कि सेम बेस का अगर है तो दोनों सेम बेस का है तो कैसे बनाना है? सिंगल पाई चार्ट की तरह। तो सिंगल पाई चार्ट का क्या बिहेव है? रेशियो परसेंटेज से सवाल हो तो डेटा का कोई जरूरत नहीं होता। डेटा से भी सवाल हो तो सारा जोड़ घटाव क्या कीजिए, पहले परसेंटेज में ही कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया, भवन निर्माण यदि एनजीओ से मिली निधि से ही
हो रहा हो तो एनजीओ से मिली निधि में कितना धन अन्य कार्य के लिए बचा। कितना धन है जो अन्य काम के लिए बच गया है। तो कहे कि सेम बैकग्राउंड हो तो चलता है सिंगल पाई चार्ट की तरह। और सिंगल पाई चार्ट में तो सीधा जोड़ घटाव करते हैं, इससे उसमें हो उससे इसमें हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनजीओ से आया 45% और उसी में से भवन निर्माण में चला गया 40%, तो बचा कितना 5%। तो बचा कितना, तो इसके पास बचा 5%। 500 करोड़ का डेटा है तो 2 जीरो काट लेंगे तो 1% का मतलब कितना करोड़, 5 करोड़। 5% मतलब 25 करोड़। रेशियो अगर कह देता, मान लीजिए कि पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीद और चार दीवारी निर्माण के बीच का खर्च का रेशियो, बोलते चलिए। पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीद और चार दीवारी निर्माण का रेशियो, तो 18 और 15 का रेशियो 3 से कटेगा 6:5। कह दिया टीचर की तुलना में ग्रामीणों ने कितना प्रतिशत अधिक चंदा दिया ना। टीचर की तुलना में, टीचर के प्रतिशत की तुलना में नहीं, टीचर की तुलना में ग्रामीण ने कितना प्रतिशत अधिक चंदा दिया। तो टीचर दिया 15, ग्रामीण दिया 5, कितना ज्यादा, ग्रामीण दिया 20, कितना ज्यादा 5। तुलना टीचर से है तो बटा 15, 5/15, 1/3 गुना 100 तो 33.1/3। मतलब ये बेस मिला लिए अगर सेम है, इसका मतलब इसका बिहेव भी कैसा होगा, सिंगल पाई चार्ट की तरह होगा। तो ड्यूअल पाई चार्ट होते हुए भी इसका रोल हो जाता है सिंगल पाई चार्ट का। अब मेनली जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, क्योंकि यहां से अब कैलकुलेशन को बचाना भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। डीआई का क्लास करने का मतलब यही होता है कि अगर आपने पाई चार्ट पढ़ लिया है तो 5 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 मिनट का समय लगना चाहिए। डीआई का काम है क्लास में पढ़ने का, यही उद्देश्य होता है कि अन्य क्वेश्चन के लिए वहां से समय बचाया जाए। जैसे अलजेब्रा समय बचाता है अगर कॉन्सेप्ट पहले से पता है, ट्री को बचाता है लेकिन हाइट डिस्टेंस नहीं बचाता है, अगर थोड़ा भी डिजाइन करेगा तो नहीं बचाता है। ज्योमेट्री फिगर दिया है तो समय बचाता है, अब फिगर बनवाया है तो बचाता नहीं है, औसत से ज्यादा समय लेता है। जो एक्चुअल मांग एग्जाम का है उस समय से हर हाल में ज्यादा समय लेता है। तो कहीं ना कहीं से तो मेंटेन करके ही जनरल कंपटीशन को संतुलित किया जाता है। तो ये पाई चार्ट जो है वो मेंटेन करने का चीज होता है। आदत अगर बन जाए, कुछ पर प्रॉपर प्रैक्टिस कर ले, तो हम 2 मिनट बोल रहे फालतू ही बोल रहे, 5 के लिए 2 मिनट अगर बोल रहे तो एक्स्ट्रा बोल रहे। वो इसलिए बोल रहे कि अब ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन है, तो कम से कम क्वेश्चन तो इधर से उधर जाइएगा। सामने तो पांचों क्वेश्चन एक साथ होगा नहीं, एक को खोलते जाइए तब टिक लगाइए, तो उसमें कुछ ना कुछ समय तो खपत हो जाता है। इसलिए अब कहते हैं 2 मिनट। अब वो काम तभी होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि पाई चार्ट यहां है, क्वेश्चन कहीं और है। अगर एक बार पाई चार्ट खोले और फिर क्वेश्चन खोले, फिर पाई चार्ट खोले, फिर क्वेश्चन खोले, तब तो समय ज्यादा खपत हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके दूसरा फेज का आदत यही होना चाहिए कि पाई चार्ट को कोडिंग करने आना चाहिए। सबका अभी नहीं चर्चा किए हैं, धीरे धीरे करके फिर सबका कोडिंग का चर्चा करेंगे। कि मान लीजिए पाई चार्ट किसी और पेज में है, क्वेश्चन किसी और पेज में है, वनडे में तो है कि 2-2 सेकंड का अपना महत्व है,
कैलकुलेशन काहे के लिए सीखता है बच्चा? इसी के लिए ना, कि ऐसा थोड़े है किसी को 472 गुना 73 करने नहीं आता है। आता तो सबको है ही ना, कि अगर आ गया डेटा 472 गुना 73 तो नहीं आता, इसे तो करने आता ही है, कर तो लेगा ही। फिर कैलकुलेशन काहे सीखता है? दो अंकीय संख्या को वर्ग करना काहे सीखता है? नहीं कुछ होगा तो 47 गुना 47 तो कर ही सकता है। इसलिए सीखता है कि 2 2 सेकंड बचे, समय बचे। और जहां भरपूर समय बचाने का जगह है तो वहां भी तो प्लानिंग होना चाहिए। अब ड्यूअल पाई चार्ट में से वो पाई चार्ट जो अलग अलग ग्राउंड पर हो, जोड़ घटाव पर। अब दूसरा वाला में कहे कौन सा? प्लस माइनस वाला। इसमें जैसे कौन आएगा? कोई पाई चार्ट उठाया, उस पे बॉय दे दिया, गर्ल दे दिया, तो टोटल स्टूडेंट की अगर बात की जाएगी तो कैसे आएगा? जोड़ के। लेकिन कहीं टोटल स्टूडेंट दे दिया, कहीं गर्ल दे दिया, तो अगला जो आएगा वो बॉय कैसे आएगा? घटा के। तो ये किसका हुआ? थक गए हो तो छोड़ देते हैं। कोई स्कूल में कुछ लड़का है कुछ लड़की है, तो लड़का लड़की जोड़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट कहलाएगा। अब हो सकता है एक पाई चार्ट उठा के टोटल स्टूडेंट दे दे, एक पाई चार्ट उठा के गर्ल दे दे, और सवाल जाके बॉय से पूछता चले, तो कैसे बनेगा? घटा घटा के। लेकिन किसी पे बॉय किसी पे गर्ल दे के टोटल स्टूडेंट से सवाल पूछे तो कैसे होगा? जोड़ जोड़ के। तो ये जोड़ घटाव का पाई चार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कुछ खर्चा है, कुछ बचत है, और कुछ हो गया सेविंग। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला कैसा हुआ? जोड़ घटाव का पाई चार्ट। कि कभी एक्सपेंडिचर सेविंग दे दिया, इनकम से सवाल पूछता गया तो दोनों पाई चार्ट को जोड़ते गए। कभी इनकम और सेविंग दे दिया, एक्सपेंडिचर से सवाल पूछता गया तो घटाते चले गए। तो ये पाई चार्ट सब जोड़ घटाव का पाई चार्ट हो गया। अब जोड़ घटाव वाला पाई चार्ट पे कुछ हेडिंग पहले बना के रख लीजिए कि किसको साइड कर देना है कैलकुलेशन के हिसाब से। मान लीजिए दो पाई चार्ट उठा रहे हैं, 4 5 स्कूल का सर्वे कर लेते हैं। अब उतना नाम पता है, एडिशनल फॉर्म परसेंटेज में बतलाए है ना, और भी आएगा। कोई शहर है तो कुछ पुरुष होगा कुछ महिला होगी, तो टोटल पॉपुलेशन तो मेल प्लस फीमेल बराबर टोटल पॉपुलेशन। वैसा हर एक खंड जहां दो या दो से अधिक का जोड़ घटाव चलता हो, तो जोड़ घटाव वाला पाई चार्ट। मान लीजिए एक पाई चार्ट पे स्टूडेंट को सजा दिया। एक शहर का सर्वे किया, सर्वे में 85,000 उस शहर में बच्चा पढ़ रहा है। अब जाके गर्ल उठा लिया, गर्ल का सर्वे किया तो टोटल गर्ल है 34,000। अब जी कुछ स्कूल का सर्वे है तो कुछ कुछ दे देते हैं डेटा। आपको ये नहीं कहिएगा पांचे टुकड़ा में बटेगा। पांच इसलिए देते हैं कम डेटा हो तो लिखने का जगह भरपूर रहे। मन हो 17 टुकड़ा में बांटते, मन हो तो ये टुकड़ा में बांटे, 3 ही टुकड़ा में बांटे पाई चार्ट को।
4 4 8 2, ठीक है। पहला पहला ही सवाल ओवरऑल। एक पाई चार्ट पे स्टूडेंट दे दिया, एक पाई चार्ट पे गर्ल दे दिया, पूछ दिया लड़का से सवाल, वो भी पूछ दिया सबसे अधिक लड़का किस स्कूल में है और कितना। डेटा भी बताइए, ये भी नहीं कि सिर्फ देख के काम चलाइए, ये भी बताइए कि कितना लड़का है। सबसे डिफिकल्ट इसका क्वेश्चन यही कहा जाता है। एक तो सवाल इस दोनों की दुनिया से बाहर चला गया, ये है स्टूडेंट, ये है गर्ल, तो सवाल कहाँ से है, बॉय से, और उसमें भी एक जगह से नहीं है कि बी का बताइए सी का बताइए। टोटल जब तक नहीं निकालिएगा तो सर्वाधिक या सबसे कम का पता नहीं चलेगा। तो अब जोड़ घटाव वाला पाई चार्ट, ये बॉय कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट में गर्ल घटा घटा के बॉय निकलेगा, तो जोड़ घटाव वाला पाई चार्ट है। जोड़ घटाव का जब पाई चार्ट दिखे, आप सबसे पहले तो 1% सुरक्षित कर लीजिए। ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। 100% का है तो 1% सुरक्षित कर लिए। अब कुछ अगर कॉमन डेटा हो तो पहले काट लीजिए। कॉमन कोई डेटा है, 1 1 0 और 17, 17 और 1 1 0 से दोनों कट रहा है। 17 से कटा 5 बार, 1 1 0 कटा तो ये 5 बार, ये 2 बार। किस कॉमन डेटा से कटा है, 17 और 1 0 मतलब 170। इसको गोल घेरा करके साइड कर दीजिए। पहले 1% तय कर दिए तो 2 जीरो पहले कट गया। अब अगर कुछ कॉमन है तो उसको भी बगल में बुला लीजिए। तो 170 से दोनों कटा, वो 5 बार, ये 2 बार। एग्जाम चूंकि अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो एक बार उसको देखना, एक बार इसको देखना, फिर आगे जाके सब सवाल पूछेगा। ज्यादातर बॉय से जा जाके सवाल पूछेगा। तो अब एक अपना रफ वर्क करके छोड़ दीजिए। अब इस डेटा को 5 से गुना कर करके छोड़ लीजिए सुरक्षित, मतलब आप अपना एक चार्ट बना लीजिए, स्टूडेंट वाला चार्ट और गर्ल वाला चार्ट अपना बना लीजिए। तो रफ पेज यूज करते हैं उस पर 5 से गुना करके तो 18 गुना 5 90, 5 से 22 गुना 5 110, 16 गुना 5 80, 14 गुना 5 70 और 30 गुना 5 150। ये कर लिए। अलग ही वाला अलग कर लीजिए। 20 गुना 2 40, 24 गुना 2 48, 20 गुना 2 40, 14 गुना 2 28, 22 गुना 2 44। अब भूल जाइए पाई चार्ट था भी। असुरक्षित डेटा कितना किए हुए हैं, बस अब बाकी को भूल जाइए, अब पाई चार्ट नहीं खोलना। ये रफ वर्क उसको कर लिए जो डिटेल में पूरा का पूरा भर के सजाए हुए था, अपने सुविधा अनुरूप इसको ले आए। अब रेशियो, प्रतिशत, इस सब से सवाल हो तो बस इतने घूमना है। जैसे कह दिया इसमें, अब तो जोड़घट डेटा जब सामने है, अब मान लीजिए पहला ही सवाल पूछ दिया सर्वाधिक लड़का, इसमें कितना लड़का हुआ 50, इसमें कितना हुआ 48 घटाए तो 62, इसमें कितना हुआ 40, इसमें कितना हुआ 42, इसमें कितना हुआ 106। सर्वाधिक लड़का कहाँ हुआ,
अंतिम स्कूल, तो अंतिम स्कूल कौन है? ई। कितना? अब 106 नहीं, कितना तो पहले 106 निकाल लिया, ये रेशियो परसेंटेज के लिए काम करके रखे। और डेटा का एंट्री किया तो सुरक्षित डेटा क्या है, तो बाद में उसको 170 से गुना करते चले जाइए। मतलब इस पाई चार्ट को अब साइड कर लीजिए, एक अपना बक्सा बना के रख लीजिए। स्टूडेंट वाला एक जगह, गर्ल वाला एक जगह, बॉय से सवाल पूछेगा तो बगल में आप अपना यूज कर लिए। सबसे कम लड़का सी में कितना? 40। डेटा तो 40 गुना 170 करते जाइए। पूछ दिया ए का लड़की, अब डी का लड़का का अनुपात, ए का लड़की 40, डी का लड़का 42, 40-42 का अनुपात 20:21। ए का लड़की और डी का लड़का, तो ए की लड़की 40, डी का लड़का 42, अनुपात तो 20:21। मतलब कुल मिला के इसको साइड करने की कहानी करेंगे। इसको साइड करने में क्या क्या किए? पहले तो 1% तय कर लिए, और उसके बाद अगर कुछ कॉमन कट गया, जितना ही कट जाए, मान लीजिए किसी में से 2 भी कटेगा, सपोज ऊपर में 28 है, अगर 2 भी कट गया तो 28 के टेबल से तो 14 का टेबल सस्ता होगा। 2 भी अगर कट रहा है तो 28 के टेबल से 14 का टेबल तो सस्ता होगा। 28 आपको गुना करना पड़ जाएगा, 14 20 के अंदर का आ गया तो कुछ तो गुना सस्ता होगा। तो उसके बाद पहले 1% तय कर लेते हैं, तो 2 2 जीरो हटा लिए। उसके बाद अगर कुछ टॉप में कॉमन डेटा है तो उसको काट के अलग कर लीजिए। एक अपना रफ, चूंकि सब एग्जाम लगभग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, तो अपना रफ वर्क के लिए तो 170 अलग किए हैं। अब स्टूडेंट और गर्ल तो पाई चार्ट को नहीं उठा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? सिंगल पाई चार्ट में ऊपर देखते भी नहीं थे, सिंगल पाई चार्ट में ऊपर देखते भी नहीं थे, लेकिन जोड़ घटाव के पाई चार्ट में अब इसको भी ढो रहे हैं कि इसको 5 से गुना सबको कर लिए, इस सबको किससे? 2 से सुरक्षित कर लिए। अब स्टूडेंट है, बॉय है, तो घटाते जाएंगे गर्ल, या मान लीजिए कहीं बॉय गर्ल ही देता तो जोड़ते जाते तो स्टूडेंट आ जाता, सारा आंकड़ा आपके पास आएगा। तो ये रफ करने वाला काम शुरू कर दीजिए, तो अलग अलग फिर से पाई चार्ट बार बार 8 बार आपको खोलना नहीं पड़ेगा। रफ कर दिए, डेटा को सुरक्षित कर लिए। यही है ड्यूअल पाई चार्ट का जोड़ घटाव होगा। तो आज ग्राउंड ही रहने देते हैं, पहला दिन है, केवल ग्राउंड रहने देते हैं। अब ड्यूअल ही नहीं रहेगा, 3 3 4 4। एसबीआई का एक है 5 स्टेप का पाई चार्ट, एक का दूसरा टुकड़ा अगला, उसका दूसरा टुकड़ा अगला। तो पहले अगले क्लास में सिंगल पाई चार्ट और ड्यूअल पाई चार्ट पर प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर इसके साथ भी बॉक्स अटैच होगा, जैसे सिंगल के साथ अटैच हुआ, इसके साथ भी बॉक्स अटैच होगा, उसकी कहानी कर लेंगे। रेशियो, परसेंटेज, भिन्न, ये कहानी कर लेंगे। एसएससी रेलवे का हर पैटर्न आपके सामने से एक बार गुजार लेंगे। फर्स्ट फेज में एसएससी रेलवे का पीवाईक्यू और कुछ पर्सनल क्वेश्चन का कलेक्शन करके कहानी को मेंटेन कर लेंगे फर्स्ट फेज में। उसके बाद छुट्टी कर लेंगे बाकी को। जो प्रॉपर सिर्फ पीओ कर रहे हैं तो अब वहां से आगे पीओ, या एसएससी वालों को भी मन हो कि ना हम पीओ तक कर लें तो बैठेंगे, तो उसके बाद पीओ का कहानी करेंगे और उस दोनों को समाप्त करके इस फेज को, पाई चार्ट को खत्म कर लेंगे अगले क्लास में। उसके बाद हम अपना वीडियो शूट करके डाल देंगे वो बीपीएससी के पर्पज से। उसमें अपना क्वेश्चन कोई नहीं दे लेंगे, उसमें टोटल का टोटल क्वेश्चन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ही होगा। अपना एक भी पीवाईक्यू पर्याप्त हो गया है, इसलिए टोटल का टोटल पीवाईक्यू ही करवा लेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, कहानी अगले दिन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, तब कहानी को आगे ले जाएंगे।